बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरिफ शाह और आज हमने बनाई ये बहुत ही मज़ेदार मिठाई, वो भी भैंस के पहले दिन के दूध से। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमने बनाई है ये मिठाई। सबसे पहले आधा लीटर दूध ले लेंगे। याद रहे कि ये दूध है भैंस के पहले दिन का, और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप फ्रेश दूध, जो कि आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है चाय के लिए पीने के लिए। पहले दिन का जो दूध होता है ये चाय के लिए पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 1 कप चीनी, अपने जायके के हिसाब से आप चीनी शामिल कर देंगे। अब इसे हमने अच्छी तरह से पकाना है। जैसे जैसे ये पकता रहेगा तो ये दूध गाढ़ा हो जाएगा। सूजी ले लेते हैं दूसरी तरफ। जब तक कि हमारा दूध पक रहा है तो सूजी तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच घी की शामिल करेंगे। बड़ी चम्मच है यानी कि छोटी चम्मच लेंगे तो 2 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून हमने शामिल कर दिए सूजी। इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से, सूजी को पका लेंगे। सूजी को हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। सूजी की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब सूजी की बुनाई हो जाएगी तो नारियल पाउडर, पिसा हुआ नारियल, पिसा हुआ खोपरा शामिल कर देंगे 2 चम्मच। 2 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ खोपरा शामिल कर दिए। इसे भी अच्छी तरह से पकाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खुशबू आने लगेगी, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे। उतार के अब इसे हमने शामिल करना है दूध के अंदर, जो कि दूध हमने रखा है पकने के लिए। जी तो नाजरीन, यहाँ पे साथ ही शामिल कर देते हैं 3 अदद सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। अगर आपको इलायची पसंद हो तो आप शामिल कीजिए। अगर आपको इलायची का जायका अच्छा ना लगता हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दूध को पकाते रहेंगे और जैसे ही दूध गाढ़ा होगा, इसमें फ्रेश मिल्क इसलिए शामिल किया है कि अगर ये दूध नहीं शामिल किया जाए तो ये बहुत ही गाढ़ा दूध होता है और एकदम से लगने लगता है, इसलिए फ्रेश मिल्क भी 1 कप शामिल किया था। सूजी जो कि हमने बुनाई कर ली है इसकी, और पिसा हुआ नारियल ये भी शामिल कर दिया। अब इनको अच्छी तरह से पकाएंगे। 4 से 5 मिनट तक हमने पकाना है। इतनी देर तक पकाना है कि बिल्कुल ये खुश्क हो जाए। यहाँ पे दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच घी की। साथ चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच हमने चलाते रहना है। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये दूध चिपक जाएगा, बर्तन के साथ लगने लगेगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गाढ़ा होने शुरू हो गया है, बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है। इसे हमने खुश्क कर लेना है और इतनी देर तक पकाना है कि इसमें से घी जो हमने शामिल किया है वो अलग होने शुरू हो जाए, नज़र आने लग जाए कि ये पकने के बाद घी को छोड़ दें। और ये देखिए जब इस शेप में आपके पास आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसे उतार लेना है और उतार के शामिल करेंगे एक ट्रे में। ट्रे को पहले हमने घी से ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह से बुरश की मदद से, ताकि जब इसमें हम मिठाई शामिल करेंगे तो वो आसानी से निकल सके। अब दूध से जो हमने दूध और सूजी से जो हमने तैयार की है मिठाई, इसे ट्रे के अंदर लगा देंगे। ट्रे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दबा लेंगे। अच्छी तरह से ऊपर से इसे दबा लेना है आपने, और दबाने के बाद इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे जो आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, मौजूद हो। यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ सफ़ेद तिल है मेरे पास, वो मैंने शामिल कर दिए हैं। अखरोट की गिरी शामिल की है। अगर आप बादाम या पिस्ता शामिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इनको भी 1 मरतबा ऊपर से प्रेस कर लेंगे, दबा देंगे और इसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसके पीसेस हमने कर लेने, जिस शेप में आप पीस बनाना चाहें। छुरी की मदद से पीस कर लेंगे, क्योंकि कुछ देर के बाद ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो फिर इसके पीस करने मुश्किल होंगे। पहले से पीसेस करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे। जब बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा तो आप छुरी या किसी भी चम्मच की मदद से इसे प्लेट में निकालें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार, सेहत से भरपूर मिठाई। जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही मुफीद होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए देसी फूड विद आरिफ शाह। अल्लाह हाफिज़।